हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेमचंद जी की कहानी दुनिया का अनमोल रतन के बारे में सुन रहे हैं। इसमें एक नायक दिलफिगार और एक नायिका दिलफरेब होती है। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में से नहीं जो इत्र फुलेल में बहकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत के दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुक न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है, क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउज? नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल आसान करो। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह मेरे हाथ नहीं आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज। ये मेरी कल्पना की उड़ान से ऊपर है। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, मैं बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह बेशकीमती चीज न मिली। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामी और चोंगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस जमात में से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। वह दिखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले जा रहे थे। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था। उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया और मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी। और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वो इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होता है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर
फांसी से उतरा उस लड़के को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। आह! काले चोर ने दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न इसकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबी हयात और जरे परवेज सब न्योछावर है। इस ख्याल से खुश होता हुआ, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो सवाद को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिल पास आती, उसका दिल बैठ जाता कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेकीमती चीज समझ रहा हूँ, दिलफरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। मीनो सवाद पहुंचकर दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान में टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपकी कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की बार तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। दिलफिगार कहता है, क्या तू अपनी जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर एक जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी? दिलफरेब आशिक की ये चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दे। चौबदारों ने निकाल दिया। अब आंसू बहाता हुआ सोचता हुआ कहता है, कहाँ जाऊं? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा है? या खुदा, तुम इस दुखी आशिक की तरस खाओ। वह जंगलों और वीरानों में भटकता फिरा, मगर कुछ न मिला। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। दिलफिगार ने अपने चाक दामन कुर्ते में राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता की नशे में चूर यार की कूचे की तरफ चला। दिलफरेब की ऊंची डोरी पर जाकर खबर दी, दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया।
और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने का इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर किनारों के विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफ्त है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। फिर दिल फरेब अपने रूप का जलवा दिखाकर ओझल हो गई। चौकीदारों ने दिलफिकार को फिर निकाल दिया। दिलफिकार सोचने लगा, मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मत जाने के लिए पैदा किया गया था। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ा एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। इस वक्त जान देने की जोश में उसे वह पहाड़ मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। वह कूदने ही वाला था कि हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुआ और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोला, दिलफिकार, नादान दिलफिकार, ये क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी सी खबर नहीं कि मोहब्बत मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। दिलफिकार ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर पहाड़ से उतरा। जंगलों, रेगिस्तान व पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की सरजमीन पर दाखिल हुआ और थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अंधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चीलकोए और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ये डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वाले का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना। दरिंदों का हड्डियां नोचना, ऐसा सीन दिलफिकार ने कभी नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा और देखा एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला पड़ गया है, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख देता है ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने सुनकर कहा, क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत हूँ। उसका पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया, ये मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है। दिलफिकार नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। मैं गरीब मुसाफिर भूलता भटकता यहाँ आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। घायल सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो मौत के सिवाय कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है तू ऐसे वक्त में आया जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग नहीं हूँ। हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है उन लोगों की है जो इस तलवार से घाट उतरे हैं। मुस्कुराया और बोला कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है मैं दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। तूने मरहम क्यों रख दिया? खून निकलने दे, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं हो सकती। जवां मर्द के अंग ढीले पड़ने लग गए, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा।
एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। जुल्फिकार के दिल ने कहा, बेशक दुनिया के खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हीच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। शक्तियां झेलता हुआ दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया, दिलफिकार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है। दिलफरेब ने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। दिलफिकार आया और उसने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ था। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मशनत पर सुशोभित हो रही थी। वह आगे बढ़ी और दिलफिकार से लिपट गई। फिर दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की। दिलफिकार को बड़ी इज्जत से मशनत पर बैठा दिया गया। दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ये कहकर उसने रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।